हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नाम देते हैं और उस नाम से उनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया जाता है। हमारे पास नोमेनक्लेचर के दो मेथड्स हैं, एक है कॉमन नेम मेथड, दूसरा है साइंटिफिक नेम मेथड। कॉमन नेम मेथड में हम लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लैंग्वेज में, और एक ही लैंग्वेज में बहुत सारे नाम हो सकते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के, जिनको हम इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते। इनमें से कुछ कॉमन नेम्स जो होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, यानी कि उन नाम से हमें लगता है कि इनकी अपीयरेंस इस टाइप की होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फिर आता है साइंटिफिक नेम मेथड। यहाँ पे हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। इसके कुछ तीन मेथड्स है। पहला है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, दूसरा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थर्ड वन है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला आता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे एक ही नेम जो होता है वो कंटेन करता है सीरीज ऑफ वर्ड्स, और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। ये इसका बेनिफिशियल पॉइंट बनता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है इसको हम इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें जो नेम होता है वो कंटेन करता है दो वर्ड्स को। इसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ किया था अपनी बुक फिलोसफी ऑफ बॉटनिका में। यहाँ पे जो दो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे पहला वर्ड करता है रिप्रेजेंट जीनस को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है। यहाँ पे जो नेम होना चाहिए इट शुड बी ऑफ टू वर्ड्स ओनली, और इनमें से जो पहला वर्ड है उसको हम कहते हैं जेनेरिक एपिथेट, जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और दूसरे वर्ड को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, जो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्निफेरा इंडिका, जहाँ पे हम एम को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर नाम हैंड रिटन हो तो इसको हम सेपरेटली लिखते हैं और अंडरलाइन लिखते हैं, और अगर ये कंप्यूटराइज्ड हो तो हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं और अंडरलाइन नहीं करते। यहाँ पे हम जो लैंग्वेज करते हैं यूज़ वो करते हैं हम लैटिन लैंग्वेज खाली यूज़, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है ये एक डेड लैंग्वेज है। इसके जो स्कॉलर्स है, ज़्यादातर स्कॉलर जो इसके हैं वो उनकी डेथ हुई है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इस लैंग्वेज को हम चेंज नहीं कर सकते, इन नेम्स को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई नाम अवेलेबल ना हो लैटिन लिटरेचर में तो एटलीस्ट इट शुड बी लैटिनाइजर, यानी कि अगर ये लैटिन लिटरेचर में अवेलेबल ना हो तो इस नाम को हम लैटिनाइजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पोमेग्रेनेट को हम लैटिनाइजर फॉर्म में कहते हैं पोमाग्रेनेटम। अगर एक प्लांट के दो साइंटिस्ट ने दो नाम दिए होंगे तो इनमें से खाली एक नाम एक्सेप्टेड होता है, यानी कि वैलिड होता है। जो नाम सबसे पहले पब्लिश किया जाता है उसी को हम कहते हैं एज ट्रीट एज वैलिड नेम। कुछ केस में हम ऑथर्स का नेम ऐड करते हैं जस्ट आफ्टर स्पीशीज टर्म, और इसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन नहीं करते। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे देखें, पिसम साटेवम लिन, यहाँ पे लिन रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट का नाम। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका कंसेप्ट दिया था लेमार्क ने। यहाँ पे जो नाम होता है वो तीन वर्ड्स का होता है। पहला रिप्रेजेंट करता है जीनस को, दूसरा करता है स्पीशीज को, और जो तीसरा वर्ड होता है एनिमल्स के केस में वो रिप्रेजेंट करता है सब स्पीशीज को, और प्लांट्स के केस में वो करता है प्लांट्स की वैरायटी को रिप्रेजेंट। ये ज़्यादा कॉमन है जूलॉजी में, और बॉटनी में रेयरली देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गोरिल्ला, गोरिल्ला का जो साइंटिफिक नाम है वो है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। यहाँ पे जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज तीनों सेम वर्ड की है। कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कुछ कोड्स है यहाँ पे नोमेनक्लेचर, जैसे कि ICBN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of bacteria, ICNCP international code for nomenclature of cultivated plants, ICVCN international code of virus classification and nomenclature. Thank you.